हेलो दोस्तों। HTML और CSS से आज हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और इसमें हम सिंपल PM श्री नरेंद्र मोदी जी की छोटी सी बायोग्राफी लिखने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को पहले एक डिज़ाइन बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें हमारे पास कितने व्यू होने वाले हैं और कितने सेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपने डिज़ाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन कंटेनर है और कंटेनर में कुछ कंटेंट है। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर करते हैं तो वो किस तरह से हमारा यहाँ पर होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक मेन कंटेनर है। ये मेन कंटेनर कौन सा है? ये मेन कंटेनर ये है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास इसमें इसको हम लिख लेते हैं कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमारे पास कंटेंट है। तो हमें एक डिव और लिखना होगा जिसमें हमारे पास कंटेनर होगा। तो ये तो हमारा कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमारे पास होगा एक कंटेंट जिसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होने वाला है। तो इसको लिख देते हैं हम कंटेंट, यानी कि एक डिव हमारा ये होगा कंटेनर, सेकंड डिव हमारा होने वाला है कंटेंट। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेंट। तो जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि हमारे पास कितने कंटेनर होने वाला है, कितना डिव होने वाले हैं। तो उससे हम ईजिली डिज़ाइन बना सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉप में रहने वाला है कंटेंट, और एक सेक्शन हमारा टॉप में होगा, एक सेक्शन होने वाला है हमारा अबाउट, और एक सेक्शन होने वाला है हमारे यहाँ पर बायोग्राफी, और लास्ट में एक होगा हमारा फुटर। तो अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक टॉप सेक्शन है, और सेकंड हमारे पास है अबाउट, और थर्ड है हमारे पास बायोग्राफी, और फोर्थ है हमारे पास फुटर। तो अभी यहाँ पर डिक्लेयर है कि स्टार्टिंग में कंटेनर है और उसमें एक कंटेंट है डिव, और उसमें हमारे पास 4 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो यहाँ पर होने वाला है टॉप सेक्शन, और ऐसे ही हमारे पास सेकंड सेक्शन होगा जिसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास नेम अबाउट, अबाउट सेक्शन। इसी तरह से थर्ड सेक्शन जो हमारा है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बायो सेक्शन। तो अभी इसको हम कोड में लिखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरह इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिससे आपको समझ आ जाए कि वर्क फ्लो किस तरह से काम करता है HTML का। तो पहले हमारे पास एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को हमने देखा है कि इस डिज़ाइन में हमारे पास कितने डिव होने वाले हैं और कितने सेक्शन होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, और लास्ट में हमारे पास एक फुटर है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फुटर। और अभी चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। अभी हम यहाँ पर देंगे तो हमारे पास 2 डिव है, और इनसाइड दिस हमारे पास 4 सेक्शन है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html, और यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं, और इसमें मैं लिख लेता हूँ टाइटल में प्राइम, या PM लिख लेते हैं, PM बायो। और उसके बाद देखें तो हमारे पास एक डिव है, और इस डिव को क्लास दे देंगे हम कंटेनर, और इसमें हमारे पास एक अनदर डिव है जो जिसमें हमारे पास होने वाला है कंटेंट, और इस कंटेंट में हमारे पास 4 सेक्शन है। तो मैं यहाँ पर सेक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, सेक्शन। सेक्शन में क्लास नेम होने वाला है टॉप, टॉप सेक्शन, और इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 4। तो सेकंड होने वाला है हमारा यहाँ पर
अबाउट सेक्शन, थर्ड में लिख लेते हैं हम यहाँ पर बायो सेक्शन, और लास्ट में रहने वाला है हमारे पास फुटर। तो लास्ट में हमारे पास सीमेंटिक एलिमेंट है सेक्शन के लिए, फुटर सेक्शन के लिए, तो हम वहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर फुटर। तो अगर हम बात करते हैं अभी अपने HTML स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर मेरा कंप्लीट HTML स्ट्रक्चर तो बिल्ड हो चुका है। स्टार्टिंग में हमारे पास कंटेनर है, कंटेंट है, और इसमें हमारे पास 3 सेक्शन है, और लास्ट में हमारे पास एक फुटर है। तो अभी जल्दी से इसका कंटेंट कॉपी करते हैं, और इसमें मेरे पास देखें अगर हम, तो टॉप सेक्शन में हमारे पास 2 डिव हैं। फर्स्ट डिव में हमारे पास इमेज है, और सेकंड डिव में हमारे पास हेडिंग है। फर्स्ट हेडिंग H1 और H2। ओके, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टॉप सेक्शन में चलते हैं, और यहाँ पर मैं एक इमेज पुट कर लेता हूँ। पहले हम एक डिव ले लेते हैं, और इस डिव को हम क्लास नेम रखने वाले हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज और इमेज कंटेनर, और इसमें हम एक इमेज पुट कर लेते हैं, इमेज इनसाइड SRC एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पर पाथ दे देता हूँ, एक इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम नरेंद्र मोदी। इसी तरह ये हमारे पास राइट वाला सेक्शन है, और सॉरी लेफ्ट वाला सेक्शन है, और राइट वाले सेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक अनदर डिव क्रिएट करते हैं, और उसमें हम लिखने वाले हैं, डिज़ाइन में देखते हैं, एक हेडिंग है हमारे पास, और मैं यहाँ पर उसको H1 डिक्लेयर कर देता हूँ। इनसाइड H1 हमारे पास हेडिंग है, और एक हेडिंग और है हमारे पास जिसको मैं यहाँ पर H4 डिक्लेयर कर देता हूँ, और उसमें हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें लिख लेते हैं 2014 एंड प्रेजेंट। तो यहाँ पर इसको लाइव सर्वर करते हैं। ओके, तो अभी हमारा टॉप सेक्शन तो क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। CSS की बात हम बाद में करेंगे, पहले अपना HTML का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं। और अभी ऐसे ही चलते हैं हम अबाउट सेक्शन की तरफ, और यहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक हेडिंग है, और उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ है, और पैराग्राफ में स्टार्टिंग के वर्ड्स अगर हम देखें तो वो यहाँ पर हमारे बोल्ड है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, मैं सेक्शन में चलते हैं, अबाउट सेक्शन, और अबाउट सेक्शन में चलकर एक हेडिंग 2 डिक्लेयर कर देते हैं, और उसमें हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये पुट कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट है, तो इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं, और ईजली इनसाइड पैराग्राफ इसको पुट कर देंगे। तो अभी देखें तो स्टार्टिंग के नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये हमारा बोल्ड है, तो इसको हम इनसाइड बी एलिमेंट पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये हमारा बोल्ड हो चुका है, और इस तरह से हमारे पास कंटेंट भी आ चुका है। तो देखें तो हमारे पास यहाँ पर सेक्शन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी यहाँ पर अपना बायोग्राफी वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं, और इनसाइड बायो सेक्शन हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में हमारे पास एक हेडिंग है, तो इस हेडिंग को मैं H इनसाइड H3 डिक्लेयर कर देते हैं, बायोग्राफीज। और इसके बाद हमारे पास कुछ कंटेंट है, तो इस कंटेंट को हम रखने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन इनसाइड लिस्ट। तो पहले मैं यहाँ पर जितना भी कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से यहाँ पर।
एंड थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, तो यहाँ पर मैंने अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अभी क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स यहाँ पर हमको इटैलिक शो हो रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें द टाइम्स, तो इसको यहाँ से कट करते हैं और कट करके हम इनसाइड इटैलिक इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अभी इटैलिक कितना हो चुका है, या इसको ऐसा करते हैं कि ऐसे ही रहने देते हैं। स्टार्टिंग में अभी हम इसको ऐसा ही रखते हैं, इसको बाद में डिज़ाइन करना होगा तो हम बाद में डिज़ाइन इसको ईजिली कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा बायो सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी चलते हैं अपने लास्ट वन, फुटर की साइड। तो फुटर में इतना ज़्यादा कंटेंट है नहीं। अगर मैं फुटर सेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एंकर टैग है जिसमें हमने विकिपीडिया का लिंक पुट किया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं फुटर में, और फुटर में भी मैं इसका कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इनसाइड पैराग्राफ एलिमेंट। एंड देन हमारे पास एक विकिपीडिया का लिंक है, तो उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंकर टैग हम यहाँ पर पुट करते हैं, और इनसाइड href मैं इसका विकिपीडिया का लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है विकिपीडिया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ विकिपीडिया। तो अगर अभी हम बात करें अपनी डिज़ाइन की, तो HTML का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग में इमेज, हेडिंग, देन अबाउट सेक्शन, बायोग्राफी सेक्शन एंड फुटर। तो HTML वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको इसको डिज़ाइन करना है, और इसको हमें CSS से डिज़ाइन करके और इसमें थोड़ा सा CSS ऐड करना है। तो चलिए चलते हैं अपने CSS वाले पार्ट की तरफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, style.css, और इस फाइल को हम सबसे पहले लिंक कर लेते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिंक, और VS कोड आपको यहाँ पर सजेशन में शो कराएगा लिंक CSS। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका HTML वाला पार्ट लिंक हो जाएगा। तो इनसाइड CSS फाइल हम सबसे पहले ग्लोबल CSS डिक्लेयर कर देते हैं, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ऐसे ही यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद कॉल करते हैं बॉडी को, और बॉडी का फॉन्ट फैमिली सेट कर देते हैं यहाँ पर दिस वन, और लाइन हाइट 1.6। और कलर की बात करते हैं तो कलर सेट कर देते हैं #333 दिस वन। इसके बाद फर्स्ट क्लास है हमारी यहाँ पर कंटेनर। तो कंटेनर को कॉल करते हैं डॉट कंटेनर, और कंटेनर का बैकग्राउंड सेट कर देते हैं बैकग्राउंड कलर E5 और FT।
तो यहाँ पर कंटेनर का बैकग्राउंड सेट हो चुका है हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम हाइट की, तो उसको हम यहाँ पर रख लेंगे 100 VH। और बॉर्डर सेट कर देते हैं इसका, बॉर्डर 10 px सॉलिड। और इसका कलर हम ले लेंगे यहाँ पर डार्क ब्लू और नहीं 1 और D1 और E4C दिस वन। यहाँ पर ये हमारा कंटेनर भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारे पास यहाँ पर कंटेंट, तो कंटेंट को भी सेट कर देते हैं और डॉट कंटेंट स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, और कंटेंट की CSS डिक्लेयर करते हैं, मैक्स विड्थ रखते हैं यहाँ पर 900 px और इसको मार्जिन कर लेते हैं 0 ऑटो। तो यहाँ पर हमारे पास कंटेंट की CSS भी हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास टॉप सेक्शन आता है, तो टॉप सेक्शन को कॉल करते हैं डॉट टॉप सेक्शन। और टॉप सेक्शन का बैकग्राउंड हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, नहीं टॉप सेक्शन में बैकग्राउंड नहीं, यहाँ पर होगा हमारे पास टॉप सेक्शन में। सबसे पहले तो इसको एक काम करते हैं, पहले इसको हम यहाँ पर लाइव सर्वर करते हैं ब्राउज़र पर। और यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो इसको सबसे पहले हमें मार्जिन से टॉप करना होगा, जो हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है। तो उसके लिए इसको यहाँ से कट कर देते हैं और चलते हैं CSS की फाइल में। और टॉप सेक्शन को पहले हम मार्जिन टॉप करते हैं 100 px। तो यहाँ पर हमारे पास 100 px मार्जिन टॉप हो चुका है। और इसकी डिस्प्ले को हम करेंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और अलाइन आइटम की बात करते हैं, तो अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड। ये हमने क्यों किया है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये टॉप सेक्शन है, ठीक है ना। ये टॉप सेक्शन में हमारे पास 2 div है। फर्स्ट div इमेज कंटेनर और सेकंड div जिसमें हमारे पास एक हेडिंग है और H4 है, H1 है और H4 है। तो अगर मैंने इसको फ्लेक्स नहीं करता हूँ तो ये दोनों क्या करता है, ये कॉलम वाइज यहाँ पर शो होगा, लेकिन हमको इसको रो में एडजस्ट करना है। ये भी यहाँ पर आ चुका है ना, तो रो वाइज लेने के लिए मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। और ये यहाँ पर हमारा कंटेंट एंड में पहुंच चुका है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है, CSS में चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड। तो टॉप वाला भी हमारा यहाँ पर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। टॉप के बाद बात करते हैं तो हमारे पास हेडिंग है, तो हेडिंग को टॉप सेक्शन में हमारे पास हेडिंग भी है ना, H1 है, H4 है। तो इन दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, डॉट टॉप सेक्शन H1। और इसका फॉन्ट साइज यहाँ पर रख लेते हैं 50 px। और फॉन्ट वेट की बात करें तो फॉन्ट वेट हम यहाँ पर इसको बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉप सेक्शन में आया हुआ है। और कलर की बात करते हैं तो अगेन कलर यही वाला डिक्लेयर कर देते हैं। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो इसको कर देते हैं अपर केस। अभी चलकर देखते हैं आउटपुट, तो यहाँ पर ये हमारा कलर भी चेंज हो चुका है। ऐसे ही मैं यहाँ पर H4 को भी कॉल कर लेता हूँ, डॉट टॉप सेक्शन H4। और H4 में ये फॉन्ट साइज हम थोड़ा कम रखने वाले हैं, इसमें रख लेते हैं 30 px। और टेक्स्ट अलाइन कर लेंगे हम इसको एंड, क्योंकि हमको इसको इधर मूव कराना है। तो टॉप सेक्शन को हमने क्या किया है, H4 को टेक्स्ट अलाइन एंड कर दिया है। तो इसका कलर अभी हम जो है वही रखने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं इमेज कंटेनर की।
ठीक है ना। इमेज को भी तो थोड़ा सा सेट करना होगा, इसकी हाइट और विड्थ को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ डॉट और इमेज कंटेनर। और इमेज कंटेनर को हम थोड़ा सा इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा बॉर्डर रेडियस 50%। तो इमेज कंटेनर बॉर्डर रेडियस 50%। एक बार इसकी क्लास चेक कर लेते हैं। क्लास में इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस 50% और इसका ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर इसका बॉर्डर रेडियस हो चुका है। और अभी क्या करते हैं, इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। डॉट इमेज कंटेनर और डॉट इमेज कंटेनर इमेज, और इसकी विड्थ मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ 350px और हाइट भी सेम ही रख लेते हैं 350px। तो यहाँ पर अभी हमारा ये वाला सेक्शन, टॉप सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इमेज भी सेट हो चुकी है और हेडिंग भी हमारी यहाँ पर सेट हो चुकी है। अभी चलते हैं अपने अबाउट सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कॉल कर लेता हूँ अबाउट सेक्शन। और अबाउट सेक्शन में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, क्योंकि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इमेज दोनों काफ़ी एक दूसरे से चिपके हुए शो हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप और 50px। तो अभी यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ चुका है। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, हेडिंग को कॉल करते हैं और हेडिंग को थोड़ा सा साइज चेंज करते हैं और इसको बॉटम से भी स्पेस देते हैं। अभी टॉप से तो स्पेस दे दिया है, अभी बॉटम से भी इसको स्पेस दे देते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कॉल करनी होगी अबाउट सेक्शन और H2। और H2 को मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट 50px। और ऐसे ही फ़ॉन्ट वेट की बात करें तो फ़ॉन्ट वेट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 400। और मार्जिन बॉटम की बात करें तो मार्जिन बॉटम 20px। तो यहाँ पर हमारे पास बॉटम से भी स्पेस आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग 2 तो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ की भी जल्दी से CSS हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डॉट अबाउट सेक्शन पैराग्राफ। और पैराग्राफ को क्या करते हैं, फॉन्ट साइज कर लेते हैं इसका 20px। और लाइन हाइट की बात करें तो लाइन हाइट इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 30px करता हूँ। और अभी लाइन का स्पेस यहाँ पर कम हो चुका है। ऐसे ही लेटर स्पेसिंग करते हैं। लेटर स्पेसिंग में 1.2px और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ जस्टिफाई हो चुका है। इसके बाद हमारे पास आता है बायोग्राफी वाला सेक्शन। तो उसके लिए कॉल कर लेते हैं हम बायो सेक्शन को। और बायो सेक्शन में हमारे पास एक हेडिंग है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो मैंने यहाँ पर बायो सेक्शन को कॉल किया है। इसको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मार्जिन टॉप करना होगा। तो मार्जिन टॉप के लिए मार्जिन टॉप करें कि इसको हम मार्जिन कर सकते हैं, मार्जिन 50px और 0। तो अभी ये हो चुका है मार्जिन 50px 0। और ऐसे ही डॉट बायो सेक्शन और हमारे पास H3 है, H3 को कॉल करते हैं और उसको मार्जिन बॉटम करते हैं 20px। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं 30px। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फॉन्ट साइज भी हो चुका है और H3 में मार्जिन बॉटम से भी स्पेस आ चुका है। अभी चलते हैं अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ और इसको कॉल करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको थोड़ा मार्जिन लेफ्ट की साइड मूव कर लेते हैं इस वाले सेक्शन को। तो उसके लिए हमें लिखना होगा मार्जिन लेफ्ट 50px। मार्जिन लेफ्ट 50px हो चुका है। और लिस्ट स्टाइल को हम यहाँ पर कर लेते हैं
तो अभी चेक करते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पर यूएल वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इन सब यू इनसाइड लिस्ट एलिमेंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ डॉट लिस्ट एलिमेंट, और इसको मार्जिन बॉटम कर लेते हैं थोड़ा, मार्जिन बॉटम 15 px। और फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज 18 px। तो अभी यहाँ पर ये हमारा सेट हो चुका है। और लास्ट में हमारे पास आता है एक फूटर सेक्शन। तो जल्दी से यहाँ पर फूटर को कॉल करते हैं, और फूटर को कॉल करके मार्जिन इसको कर लेते हैं हम 50 px और 0। तो ये 50 px 0 हो चुका है। हमारे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है फूटर में, तो इस पैराग्राफ को हम यहाँ पर कॉल करते हैं फूटर और पैराग्राफ, और इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं हम यहाँ पर एंड। और ऐसे ही इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं 18 px। तो आई थिंक अभी चलकर देखते हैं, तो ये लेफ्ट में जा चुका है। और बात करें विकिपीडिया क्यों नहीं गया इसके साथ, तो अभी हमको क्या करना है ना, ये जो हमारा एंकर टैग है इसको हम क्या करते हैं, पैराग्राफ एलिमेंट में ही इसको हम पुट कर देते हैं। तो अभी देखते हैं, तो हमारा विकिपीडिया यहाँ पर आ चुका है। लेकिन हमको एंकर टैग को क्या करना होगा, थोड़ा सा बोल्ड शो कराते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए कॉल करते हैं एंकर टैग को फुटर एंकर टैग, और उसका कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर के साथ साथ टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लेते हैं। क्योंकि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक अंडरलाइन शो हो रही है, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं नन। अभी जा चुकी है। और इसको क्या करते हैं, इसका फॉन्ट वेट थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉन्ट वेट बोल्ड हो चुका है। ओके, ओ फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट हमारा यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। और ऐसे ही इस पे थोड़ा सा होवर सेट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, फूटर एंकर टैग और होवर सेट करते हैं। जैसे ही यूजर माउस लेकर विकिपीडिया के ऊपर मूव करता है, तो एक अंडरलाइन शो होनी चाहिए। तो उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, और हम लिख लेते हैं अंडरलाइन। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक अंडरलाइन शो हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, और अभी ये परफेक्ट लग रहा है। और इस डिज़ाइन में हमने HTML CSS से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं फ्लेक्स की, फ्लेक्स एंड की, और ऐसे ही कैसे हम एक पैराग्राफ को जस्टिफाई करते हैं, इमेज को किस तरह से सेट करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए HTML CSS, और आने वाले टाइम में हम जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए BCA से रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूँ, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाने वाला हूँ। आगे चलते चलते सीखते रहेंगे, और बहुत सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। तो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।